हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल राजीव मीडिया क्लासेस पे। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एनसीईआरटी कक्षा 6 के विज्ञान, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे उसके प्रथम चैप्टर भोजन के घटक। भोजन के घटक में हम लोग आज जानेंगे कि भोजन का क्या क्या हमारे शरीर में उपयोग होता है और इससे हमसे कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं कि हम प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के भोजन करते हैं। जो भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर की वृद्धि और विकास में सहायता करता है तथा शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि हम लोग भोजन नहीं करेंगे तो हमारे शरीर को न ऊर्जा मिलेगी, न शरीर का वृद्धि और विकास हो पाएगा और न शरीर स्वस्थ रह पाएगा। इसलिए हमें भोजन प्रतिदिन करना चाहिए। हमारे भोजन में अनेक प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। ये कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, इसी के बारे में हम लोग आगे जानते हैं। भोजन में उपस्थित ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पोषक तत्व, जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और वृद्धि और विकास में सहायता करते हैं। चलिए देखते हैं हमारे शरीर के प्रमुख पोषक तत्व कौन है। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा है विटामिन और पांचवा है खनिज लवण। ये सभी क्या है? हमारे भोजन के प्रमुख पोषक तत्व है। इसके अलावा जल और रेशे भी है। जल जो होता है वो हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम लोग जानते हैं कि बिना जल के हम लोग जीवित नहीं रह सकते। और रेशे जो होते हैं मुख्यतः पौधों से प्राप्त होते हैं, जो भोजन में पाए जाते हैं। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि पोषक तत्व प्लस जल प्लस रेशा संतुलित आहार का आवश्यक घटक है। चलिए हम लोग जानते हैं भोजन के प्रमुख घटक में कार्बोहाइड्रेट के बारे में। चलिए, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। यानी हमारे शरीर को ऊर्जा अगर प्राप्त करना है तो सबसे पहले क्या लेना होगा? कार्बोहाइड्रेट लेना होगा। ये हमारे दैनिक गतिविधि जैसे चलना, दौड़ना, पढ़ना, खेलना आदि के लिए आवश्यक ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करने वाला जो पोषक तत्व है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः दो रूपों में पाया जाता है। सबसे पहला रूप है शर्करा, जो मीठे स्वाद वाले जैसे चीनी, गुड़, शहद आदि में पाया जाता है। दूसरा है स्टार्च या जटिल कार्बोहाइड्रेट है, जैसे चावल, गेहूं, आलू। कार्बोहाइड्रेट जो होता है यह मुख्य ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। इसके बारे में लोग जान ही चुके हैं। अब सवाल रहा कि ये कार्बोहाइड्रेट हमको प्राप्त करना हो तो क्या क्या चीज़ हमको सेवन करना चाहिए था। कार्बोहाइड्रेट के जो प्रमुख स्रोत होते हैं वह निम्नलिखित हैं, जो जिसमें है चावल, गेहूँ, मक्का, आलू, शकरकंद, चीनी और शहद। ये चावल, गेहूँ, शकरकंद खाद्य पदार्थ जो होता है इसमें स्टार्च की मात्रा अधिक होती है। अतः हम लोग को अगर कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में कमी है तो हमें इन सब चीज़ों का क्या करना चाहिए? सेवन करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट का जो प्रमुख कार्य क्या है? तो प्रमुख कार्य यह है कि वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, मस्तिष्क को कार्य करने के लिए ऊर्जा देता है, शरीर की ऊष्मा बनाए रखने में सहायक होता है। अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट वसा के रूप में संग्रहित होकर बाद में हमें ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब जब कभी भी हम लोग ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वसा के रूप में हमारे शरीर में जमा होता है, जो आवश्यक पड़ने पर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। अब कार्बोहाइड्रेट से संबंध मुख्य बात यह है कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का एक प्रमुख रूप है। अधिक कार्बोहाइड्रेट लेने से शरीर को आवश्यक ऊर्जा मिलती है। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जो स्टार्च का इसका प्रमुख रूप है और जिसका प्रमुख स्रोत है चावल, गेहूँ, आलू, मक्का।